तीन शहरों के नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद सीरियस है। तीनों नगर निगम चुनाव में बीजेपी पंचकुला को सबसे ज्यादा सेंसिटिव मान रही है। इसकी वजह यह है कि 2020 के मेयर के चुनाव में बीजेपी के कुलभूषण गोयल महज 2057 वोटों से चुनाव जीतकर मेयर बने थे। बीजेपी उनके ऊपर दोबारा दाव लगाना नहीं चाहती, इसलिए पंचकुला को लेकर रिप्लेस प्लान पर बीजेपी आगे बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव में पंचकुला शहर को लेकर बीजेपी की तैयारियों की, कुलभूषण गोयल की दावेदारी की और अन्य विकल्पों की तलाश की। बीजेपी नगर निगम चुनाव में पंचकुला पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ये ऐसा शहर है जो राजधानी चंडीगढ़ के साथ में है और इसका पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा है। 2024 में बीजेपी पंचकुला विधानसभा सीट हार गई थी। ऐसे में दोबारा वापसी करने के लिए बीजेपी मेयर का चुनाव जीतना चाहती है, नगर निगम के वार्डों में एक तरफा जीत दर्ज करना चाहती है और इसलिए बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी इस बार कुलभूषण गोयल को दोबारा मौका नहीं देगी। वैसे तो कुलभूषण गोयल अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बड़े नेताओं के सामने रिपोर्ट दे चुके हैं, वो दोबारा मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के तमाम नेता उनके नाम पर एक मत नहीं है, क्योंकि 2020 में भी वो महज 2057 वोटों से चुनाव जीत पाए थे और ये मार्जिन बाकी के नगर निगम चुनाव में सबसे कम था और इसलिए अब 2026 में कुलभूषण गोयल को लेकर उनकी दावेदारी खारिज हो गई है। उनको रिप्लेस करने का मन बनाया जा चुका है और इसके लिए अब बीजेपी में मंथन चल रहा है कि इस बार बनिया या पंजाबी बिरादरी में से किसको टिकट दी जाए। बीजेपी के लिए दोनों ही वोट बैंक इंपॉर्टेंट है और इसलिए बीजेपी के नेता ये तय नहीं कर पा रहे कि किसे टिकट दी जाए। वैसे टिकटों की दावेदारी में सबसे ऊपर किसी का नाम चल रहा है तो वो प्रदीप गोयल है। प्रदीप गोयल का शहर में बड़ा दायरा है, बड़ा रसूख है, वो कई सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इसलिए उनके नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है। वैसे कुछ दूसरे नेता भी इस कतार में शामिल हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर के नेताओं के अलावा बाहरी नेताओं की तलाश भी कर रही है। बीजेपी हर हाल में 100% जीता हुआ प्रत्याशी चाहती है और इसलिए कुलभूषण गोयल को ना की गई है और बाकी के नेताओं के ऊपर चर्चा कर रही है। बाकी के नेताओं का सर्वे चल रहा है। बीजेपी सबसे मजबूत प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेगी और इसलिए बीजेपी पूरी गहनता के साथ इस मामले में आंतरिक और बाहरी सर्वे भी करवा रही है। बीजेपी के रणनीतिकार बखूबी जानते हैं कि पंचकुला का चुनाव उनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर कमज़ोर चेहरा उतार दिया गया, अगर गलत चेहरा उतार दिया गया तो उस कंडीशन में कांग्रेस फायदा उठा ले जाएगी और अगर यहाँ पर उलटफेर हो गया तो उसका बड़ा गलत मैसेज बीजेपी के लिए जाएगा। बीजेपी पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहती है, बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, बीजेपी पंचकुला मेयर के ऊपर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है और इसलिए कुलभूषण गोयल की बजाय दूसरे चेहरे की तलाश की जा रही है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी की तलाश किस चेहरे पर जाकर खत्म होती है और कौन सा चेहरा बीजेपी के भरोसे पर खड़ा उतरता है, कौन सा चेहरा जीत के आसपास नजर आता है और कौन से चेहरे के ऊपर फाइनल हरी झंडी दिखाने का काम किया जाता है। कुलभूषण गोयल ने मेयर काल में अपनी तरफ से तमाम अपने प्रयास करने का काम किया, लेकिन वो चुनाव आते आते अपने ही पार्टी के नेताओं को विश्वास खो चुके हैं। उनकी जीत के ऊपर पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं है, उनके ऊपर दाव लगाना पार्टी को रिस्क नजर आ रहा है। इसलिए कुलभूषण गोयल को इनडायरेक्टली ना कर दी गई है और उनके रिप्लेसमेंट के लिए तेजी से दूसरे चेहरों की तलाश की जा रही है। आप पंचकुला नगर निगम में बीजेपी की इस बार जीत की संभावना कितनी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के लिए कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा मजबूत साबित हो सकता है, कौन सा चेहरा जीता हुआ साबित हो सकता है, कौन से चेहरे की जीत सबसे ज्यादा आपको नजर आती है, उसका नाम कमेंट में लिख के आप जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।